जिनके परिवार में भक्ति बिल्कुल ही नहीं है, वो किस प्रकार भक्ति प्रारंभ करें? मिश्री जी किसी को माध्यम बना देते हैं कि आप इनके जैसे हमारा माध्यम बने पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी भजन की ओर, वैराग्य की ओर आना, ब्रज में वास करना, सब पूज्य उन्हीं को क्रेडिट जाता है। ये राधे श्याम, आइए प्रवेश करते हैं। जय हो। राधे राधे बाबा। यहाँ एक सुंदर सी कुटिया है, अब इस कुटिया में प्रवेश करके जय हो। राधे राधे महाराज जी, जय हो। महाराज जी, ये आपके लिए ये पंखा की सेवा है। आपके पास जो भी साधक आएँ, जो भी संत और आते हैं, आपके पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ, सब लोगों के लिए बाहर आप इसमें पंखा लगा करके सो सकते हैं। और ये मटका की सेवा है, और इसमें आप जो है जलपान के लिए, क्योंकि संतों के पास तो जो है आगमन होता ही रहता है, साधकों का और भी संतों का, तो उनके लिए जलपान की व्यवस्था भी जो है आप इसे स्वीकार करो। ठीक जी महाराज, ये यहाँ रख देता हूँ। कोई बात चलता ही होगा तो हाँ तो आप हाँ जी। इसमें महाराज जी ये ऐसा है, ये आपको मैं बता दूँ, इससे आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। हाँ जी, ऐसे आपको ऊपर करना है तो इसको आप ये लॉक कर दीजिए आप। हाँ, यहाँ से लॉक हो गया, और जब आप इसको ये जो ऊपर करोगे तो ये इधर से उधर स्विंग करना बंद कर देगा, घूमना ऐसे घूमेगा अपने आप। ठीक है। या कुटिया में आपके पास जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उन सब के लिए आप जो है, और भी कोई भीड़ होगी तो मैं ले। अच्छा, ये महाराज जी मैं इसके ये कागज़ भी हैं इसके, अगर ये ख़राब हो जाएगा तो आप इसको रखो अपने पास। इसमें ये वो है कि गारंटी कार्ड है इसका, ठीक है, आप इसे रख लो साथ। यहाँ पे ना महाराज जी, आप जैसे कि आप यहाँ रख दोगे तो यहाँ कोई भी साधक है या फिर यहाँ से जो गुजरने वाले हैं तो वो भी पी सकते हैं, तो हो सके तो एक मटका और भी रख जाएगा यहाँ पे। तो पानी की व्यवस्था थोड़ी महाराज जी शायद यहाँ खा रही है। खारा है, पानी आता है, लेके आना पड़ता है वहाँ से। अच्छा, 100 कदम चलना पड़ता है, उधर सामने से लेके आना पीने के लिए। पीने के। तो ये जो अब इस समय टंकी में है ये खारा खारा पानी है, नहाने धोने के लिए काम करता नहाने के लिए। है। अच्छा अच्छा सुबह चालू कर लेते हैं वहाँ से मोटर, ठीक। तो भर लेते हैं सुबह स्नान करने के लिए। महाराज जी, तो अभी जैसे कि आप यहाँ ब्रजमंडल में, हमारे बरसाना में, इस जंगल में आप वास कर रहे हो सुंदर स्थान पर, तो ये यहाँ पे आपको ब्रज में आगमन और ये इतनी सुंदर छटा के बीच में रहना, ये कैसा अनुभव रहा हो आपके का जी? बहुत अच्छा। वैसे ये शरीर जो है चित्रकूट धाम से है, अरे वाह, तो ये बहुत सुंदर धाम से है। 1 साल हो गया इधर वास करते हुए बरसाना पे। अच्छा, 1 साल हो गया? हाँ, पहले मैं वहाँ अपने गुरु आश्रम पे रहता था, यहाँ से 9 किलोमीटर है। अभी 2 महीने यहाँ आया हूँ, तो यहीं से रह रहा हूँ। महाराज जी, ये जैसे साधकों के मेरा एक मन में भाव है जैसे कि जो साधक होते हैं अपने गुरुओं के स्थान पे रहते हैं, फिर कहीं और जाते हैं जंगल में या फिर कहीं और स्थानों पे रह के भ्रमण करते हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जैसे कि मतलब हम अब एकांत में रहेंगे या कहीं ऐसे स्थान पे रहेंगे या कोई नहीं है या और संतों के बीच में रहेंगे, तो इसमें मुख्य उद्देश्य भाव क्या रहता है संतों का? हमारा उद्देश्य तो थोड़ा अलग था कि भगवान प्राप्ति करना है, तो थोड़ा अकेले रहेंगे, क्यों अकेले जो चिंतन बनता है वो सबके साथ नहीं बनता। सबके साथ रहने पे ना थोड़ा दोष निकल जाता है अपने गुरु भाइयों के प्रति और अन्य के प्रतियों, कोई आए जाए तो थोड़ा उनसे दोष निकल, इसलिए मेरा यही था कि मैं थोड़ा अलग रहूँगा, अच्छा, तो इसके लिए यहाँ आ गया था। जी। मतलब यहाँ इस स्थान के विषय में आपको कैसे जानकारी हुई? जैसे साधक और भी आते हैं तो यहाँ स्थान की कैसे पता चलती है लोगों को कि भाई इस स्थान पे संत मैं तो यूट्यूब में वीडियो देख लिया था, तो उसी से पता चला था मेरे को। ये यहाँ स्थान हाँ, है? बिल्कुल। और एक संत भगवान मंदिर पे रहते हैं, उन्होंने मुझे यहाँ लेके आया। अच्छा, इस हाँ हाँ, इस स्थान पे। तो जब इस स्थान की छटा कैसी लगी आप है? ये बहुत अच्छी है, बहुत आनंद है भाई। बढ़िया है। बिल्कुल। मुझे बरसाने को वास अब आप कर रहे हो। अब तो बस राधे राधे। ब्रज में ही जीवन यापन करना, बस श्री जी के चरणों पे आश्रित हैं। अब जैसे रखें सब मंजूर है अपने पे। बिल्कुल। अब यहाँ हमारे जी, यहाँ पे कई स्थानों पे संतों की कुटियाएँ हैं, बहुत। तो यहाँ पे जो संतों के स्थान बने हुए हैं तो उनमें जो है यहाँ पे जो और भी संत रहते हैं तो उनके बीच में आपका बीच में रहना, हमारे जी वो संतों के बीच में रहने का कैसा अनुभव होता है? जो संतों के बीच में रहना और भक्तों के बीच में जिस संत रहते हैं, तो कोई अच्छा भी है कोई बुरा भी है, मगर जो अच्छा होता है वो समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। जैसे महाराज जी, हम जैसे कि नए साधक हमारी वीडियो देखते हैं, जुड़े हुए हैं, बड़े अच्छे भजन करने वाले लोग हैं, तो वो हमसे कहते हैं कि हमें कभी कभी मन होता है, भाव होता है कि अपने जीवन का कुछ क्षण हम संतों के साथ बिताएं, क्योंकि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, उसमें थोड़ा बहुत तो समय मिलता है नौकरियों से, तो वो क्या ये उत्तम है कि कुछ समय संतों के साथ बिताना चाहिए? बिल्कुल, संतों के सत्संग और संतों के साथ रहने से उनकी बुद्धि बिल्कुल पवित्र होगी। उनको संतों के साथ तो रहना ही रहना चाहिए, कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए।
फिर अपने कार्यभार में तो लगे ही रहते हैं, मगर कुछ पल संतों के लिए अवश्य देना चाहिए, क्योंकि उनका मार्गदर्शन हो सकता है। अच्छा। महाराज जी यही इच्छा थी। बहुत लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि संतों का सानिध्य किस प्रकार प्राप्त होगा। तो सानिध्य तो हम उनसे ये कहते हैं कि हमारे संतों से पूछ लीजिए, अगर वो चाहें तो आप उनके साथ रह सकते हैं। बिल्कुल। तो महाराज जी कोई ऐसी वो नहीं कि व्यवस्था कि भाई आपको ब्रह्मचारी आएगा या फिर वैसा गृहस्थी नहीं आ सकता है, कोई ऐसा तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, अब बहुत अपना अपना रूल है, मगर हमारे श्री जी बाबा तो सबको रोकते हैं, कोई भी आ जाए, हम भी उन्हीं के आश्रय हैं। तो महाराज जी आप जैसे एक मुख्य बताएं छोटी सी बात कि गृहस्थियों को जो भजन है किस प्रकार कितनों होना चाहिए आपके अनुसार? सब हर किसी के अनुसार अलग अलग है, जैसे आपको भाव कितनों है कि गृहस्थियों कितनों? मेरा जो गृहस्थ में रहता है तो हमारा एक ही भाव बनता है कि उनको सुबह उठते हुए भगवान का कम से कम 15 से 20 मिनट नाम जप कर लेना चाहिए, बाकी अपना सेवा पे लग जाए, और शाम को सोते समय बस हरि शरणम कर दे, बस उन्हें शाम को सोते समय हरि सोते शरणम, समय एक बात बोलनी है, हरि शरणम। हरि शरणम, इससे ही उनका उद्धार हो जाए। बड़ी सुंदर बात कही है महाराज जी ने कि हरि शरणम कहो जब हम सो रहे हैं कि अब हम आपकी शरण में हैं, बिल्कुल। और जब आँख खुलें तब भी ठाकुर जी का स्मरण करें। 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इतना कर लेंगे तो, क्योंकि गृहस्थ में सेवा इम्पोर्टेंट है, सेवा नहीं करेंगे तो उनका गृहस्थ कैसे चलेगा, इसलिए इतना ही गृहस्थों को बताया गया कि 15 से 20 मिनट यदि वो सुबह उठते भगवान का चिंतन कर ले, शाम को हरि शरणम करते हुए सो जाए, क्योंकि जो भी वो गलत अच्छा कुछ भी किए हो सब हरि के चरण में चला गया, ये मतलब समर्पित हो गया। समर्पित हो गए। बिल्कुल। बड़ी सुंदर बात है महाराज जी, वही तो बहुत अच्छी बात कही है। महाराज जी मैं एक और मेरा प्रश्न है मेरे मन को ही कि जैसे कि आपकी जो उम्र है वो बिल्कुल यंग अवस्था है, बिल्कुल युवा अवस्था में हो, तो युवा अवस्था में ये कैसे हमारे मन को पता चले कि हमें विरक्त भेष में जाना है, कि जैसे भगवत प्राप्ति को सर हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि उद्देश्य बन ही चुका है कि विरक्त होंगे तभी भगवत प्राप्ति होगी। ऐसा कुछ नहीं है, मगर मेरा जो है, मैं कक्षा टोले तक जब पढ़ रहा था तो इसे ये कुछ जानता ही नहीं था कि भजन करना, नाम जपना, कुछ नहीं, एकदम बेविचारी था, एकदम मतलब सब दोष मेरे अंदर थे। मगर पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी की असीम कृपा हुई उनकी वाणियों के द्वारा, मतलब इतने उनके सत्संग से प्रभावित हुआ, सुनते सुनते 1.5-2 साल हो गया, फिर मन में ऑटोमेटिक विरक्त निकला, तो मैंने एक बार घर छोड़कर भाग गया बिना बताए, तो 10 दिन ब्रज में था, फिर भाग गया घर, फिर दोबारा मैं फिर छोड़ के, मगर इस बार मैं मैया से अपने बता के आया हूँ कि अब मैं नहीं आऊँगा, तो श्री जी की अपार कृपा है, माता जी भी मान गई, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। तो महाराज जी मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि घर वालों से एक बार पूछ सलाह लेते, ले, बिल्कुल, बिना उनकी आज्ञा के ना करें। बिल्कुल, क्योंकि एक बार आज्ञा ले लेंगे ना तो आपके मन को संतोष होगा और श्री जी आपको अवश्य रख लेंगे। अब जैसे मैंने मैया से अपने पूछ के आया तो श्री जी ने मुझे रख लिया, नहीं तो उस बार मैं बिना पूछे भाग आया था, तो फिर मुझे घर जाना पड़ा। बहुत सुंदर, ये बड़ी सुंदर बात कही है महाराज जी ने, इसका अनुसरण करो जीवन में। बड़ी अच्छी बात कही गई कुछ क्षण में ही कि ठाकुर जी भी तब स्वीकार करेंगे जब माँ बाप की आज्ञा से कोई संत बनने के लिए निकलेगा, और जब जबरदस्ती भागेगा तब उसको ठाकुर जी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो पहले सबसे पहले अपने घर वालों की आज्ञा और सबसे पहले माँ बाप की आज्ञा सबसे प्रथम है, तब इस वेश में आओगे। तो महाराज जी जैसे कि हम भी आपकी अवस्था की हैं, आप भी हमारी अवस्था के हो, तो ये भाव कैसे प्रथम जागृत कैसे होते हैं आपकी? तो ऐसा कौन सा क्षण होता है कि जहाँ आपको ये लगता है कि अब ये समय आ चुका है, अब हमें यहाँ से निकलना है? जब मैं सत्संग स्टार्ट मतलब सुनना शुरू कर दिया था, तो मुझे ऐसा लगा कि सबको एक दिन जाना है जी। तो मेरे को कह रहे थे सबको माता पिता की सेवा करो, मैं चलो ठीक है सेवा भी कर लूँगा। तो रह के सेवा करने से जो आनंद आएगा वो खाली पैसा देने से सेवा में आनंद आएगा मैया पिताजी को। मेरा एक अलग ही होता कि मेरे को ऐसा लगता था कि उनके पास रह के सेवा करो तो ठीक है, या फिर बाहर जॉब ही करना है, तो फिर मेरे मन इधर उधर फिर लगने नहीं लगा था, तो इसलिए मैं उनसे बात किया कि अब मेरा आध्यात्मिक मार्ग में ज़्यादा मन लग रहा है, अब इससे संसारिक में नहीं फंसना चाहता। सब लोग तो संसारिक में फंसे हैं, अब आपके घर से कोई निकल जाएगा तो आपका भी उद्धार होगा, हमारा भी उद्धार हो जाएगा, और लोग कहेंगे कि फलाने का बच्चा के हो कम से कम भजन कर रो, गलत काम तो नहीं कर रहा। नहीं तो आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप को मारते भी हैं, घर से भी निकाल देते हैं। हम तो कम से कम वो तो नहीं किए, अपने माँ बाप को संतुष्ट किए, उनसे बात किए तो चले आए इधर। तो महाराज जी आप चित्रकूट से आए यहाँ, तो चित्रकूट में तो बड़े सिद्ध साधक हैं, बिल्कुल, बहुत बड़ी रामानंदी संप्रदाय के बड़े बड़े साधक हैं और बड़ी दिव्य छटा है उनकी। तो आपको ब्रिज की तरफ आगमन होनो, और ये कैसे आप तय करें? हम भी जैसे हम भी हैं महाराज जी और नए साधक हैं कि उनके मन में हमेशा रहे कि किस संप्रदाय की ओर जाएं, हम हमारे इष्ट को कैसे चुने, हमारा भाव कैसे बने, तो ये आपको कैसे होना? क्योंकि आप तो विशेष चित्रकूट जैसे अब जैसे देखिए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे घर में भक्ति तो थी जी,
मगर जो कृष्ण भगवान को मानते थे, राधा रानी को उतना नहीं जानते थे। बहुत कम लोग अभी भी राधा रानी के बारे में नहीं जानते हैं। मैं भी जब ब्रज में आया ना, तो कुछ दिन बाद जाना, ब्रज में रहने के बाद अनुभव कि श्री जी ही सब कुछ हैं। और हम लोग ज़्यादा राम जी को ही मानते थे, हमारे उधर ज़्यादा उन्हीं की पूजा होती है। फिर कुछ दिनों बाद हमारे मतलब परिवार में ऐसे हुआ कि ठाकुर जी की पूजा वूजा करते थे, तो हमारे घर में ठाकुर जी आए, हम उनकी पूजा पाठ करने लगे, दिनचर्या अपना ऐसे ही करते रहें। बस फिर सत्संग सुनते रहें, फिर अपने आप बैराग्य पता न कैसे आ गया। जी मर जी, यहाँ बैठ जाते हैं जरा, बड़ी सुंदर स्थान है, घाट है बड़ा प्यारा जी। तो मर जी, जो जैसे कि आप बता रहे कि साधक उनकी काजें, उस कुछ ऐसे भी हमारे पास प्रश्न आते हैं, हम वीडियो डालें जैसे, और बड़े संतों के प्रवचन सुनते हैं लोग, तो बहुत ऐसे भी प्रश्न उठते हैं। तो मैं उनसे कह देता हूँ कि मैं ज़रूर अगली बार किसी संत के पास पहुँचूँगा तो पूछूँगा। तो प्रश्न ये उठा था कि जिनके परिवार में भक्ति बिल्कुल ही नहीं है, वो किस प्रकार भक्ति प्रारंभ करें? जैसे परिवार में ही नहीं है, ना माँ बाप करते हैं, ना दादा दादी भक्ति बिल्कुल भी करते हैं, तो उनके बीच में ये कैसे? अब देख शुरुआत लीजिए, करते यही लंका में रावण के घर में उनके माता पिता, मतलब पिता तो भगवान से जुड़े थे, माता नहीं जुड़ी थी, और उनके पूरे कुल में राक्षस ही योनि थे। मगर देखिए, जिसको भजन करना होता वो कहीं भी कर सकता। अब देखिए, विभीषण को भजन करना था तो घर पे ही भजन कर लिया, उनको कोई थोड़ी नहीं बता कि भजन ऐसे करना है। वो अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है। या फिर किन्हीं को ठाकुर जी माध्यम बना देते हैं, श्री जी किसी को माध्यम बना देते हैं कि आप इनके जैसे हमारा माध्यम बने। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी भजन की ओर, वैराग्य की ओर आना, ब्रज में वास करना, सब पूज्य उन्हीं को क्रेडिट जाता है। हैं? और वाणी से ही आप प्रभावित बिल्कुल, होके? और दीक्षा, और जो हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान है, यहाँ से 9 किलोमीटर है। हाँ मर जी, मेरे ये भी एक प्रश्न हो कि हम दीक्षा कैसे लें और किन गुरु से दीक्षा प्राप्त करें, ये कैसे पता चले हमें? पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि सिर्फ नाम लेते रहो। मैं सिर्फ राधा राधा करता था, ये सोचा था कि गुरु कोई भी बन जाए, मुझे सिर्फ नाम से मतलब है। हाँ, गुरु जिसको बनना होगा वो तो अपना पहले से लिखा होता, पहले से डिसाइड होता है। तो मैं वहाँ वृंदावन में कम से कम 1 महीने ऐसे ही फुटपाथ पे लेटता था, ऐसे ही रहता था, बस नाम जपता था। फिर यहाँ जब आप आए, हाँ, जब तो वृंदावन में आप ऐसे फुटपाथ पे हाँ, बैठे रहते थे? फुटपाथ पे ऐसे ही खाता पीता, ऐसे ही लेटा रहता था। फिर ब्रज में आया, फिर ऐसे ही यहाँ 10 से 15 दिन ऐसे ही लेटता था। बरसाना में? बरसाना में भी, पीली पोखर पे। तो ऐसे बैठे रहते थे? हाँ, वहाँ अपना भी भजन करता था, राधा राधा करता था, और ऐसे ही घूमता फिरता था। फिर मैं किसी को श्री जी ने माध्यम बनाया, तो एक बाबा जी मुझे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य ही हैं, मतलब इधर आए थे, तो हमको बताएं कि वहाँ चले चलो, आपको घुमा लाते हैं हम। चलो, तो वहाँ गए तो हमको अच्छा लगा भजन का। एकदम पहाड़ी इलाका है, पूज्य श्री फलारी बाबा नाम से। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी मर जी। तो वहाँ एकदम मस्त एरिया है भजन वजन करने के लिए। तो वहाँ मैं 7 से 9 महीने का लगभग सेवा किया। फिर मेरे को ये नहीं पता कि यही हमारे गुरु जी, मगर हो गया, सेवा करता था अपना मन से, बस ठाकुर जी की कृपा हुई कि बाबा जी दीक्षित दे दी। वाह, बहुत सुंदर। और दीक्षा देने के शर्मा जी, आपको यहाँ आगमन कैसे हुआ? वो तो आप तो बड़े सुंदर स्थान पे फलारी बाबा। बहुत अच्छा स्थान था, बस हो गया, कहते हैं ना, कभी कभी मन इधर उधर भागता है। मेरा मन था कि मैं कुछ दिन ब्रज में रह के श्री जी के चरणों को मतलब थोड़ा बहुत डेली परिक्रमा करूं, ये अपना भाव रोज दर्शन करूं, इसलिए मैं वहाँ से यहाँ आ गया। ये मेरा भाव था यहाँ आने। हाँ, यहाँ। अब देखो श्री जी कब तक रखते हैं, फिर अपने गुरु आसन। तो हमारे जी, ये जो संत जो हैं उनके बड़े चंचल मन रहे हैं। जब ये छोटी छोटी कुटिया में वास कर रहे हैं, कहीं मन हटेगा तो कुटिया से भी चलो, हमारा तो मन हटेगा कुटिया से, वहाँ से भी चल दें। कहते नहीं, रमता जोगी बहता पानी, वही संत लोग हैं। जब मन लगे तो खुटिया ठीक है, ना लगे तो फिर और कहीं। जैसे मैंने आपको बताया वो पंखा कूलर के लिए कि बहुत लोग आते हैं। अब हम लोग आपने कूलर दिया, पंखा भी दिया, और कोई लेके अब मैं संग्रह करने लगूं तो ये तो बेकार हो जाएगा ना, ये अपराध बनेगा। क्योंकि हम लोग की जो छवि है अच्छी है, मगर कुछ लोगों की वजह से खराब होती चली जा रही है, जो संग्रह करते हैं। बिल्कुल, कहते हैं मतलब अच्छा, संतों के पास, जैसे आप कह रहे हो कि संग्रह नहीं करते, तो संतों के भी जैसे कुछ नियम हैं, जैसे हमारे गृहस्थियों के नियम हैं। तो आप गृहस्थ जीवन में रहे हैं, संत जीवन में भी रहे हैं, तो जो दोनों के बीच को जो अंतर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार को अंतर है? देखिए, सेवा वहाँ भी है, वहाँ भी उन लोग को मतलब सेवा करना पड़ता है अपने परिवार को खुश करने के लिए जी। और हमको यहाँ सिर्फ एक ही सेवा है, ठाकुर जी को खुश करने के लिए सेवा करो, पेड़ पौधों को पानी दो और अपना नाम करो, जप करो। गौ माता की सेवा कर सको तो उसमें कर लो, नहीं तो हमारा तो सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि नाम संकीर्तन हो, भजन हो और अपना जो यहाँ थोड़ा बहुत पानी वानी देना होता है ये हम ही सब देते हैं अभी जब है श्री जी की इच्छा से। तो आप उसमें जो है अपने कार्य में पूरी तरीके से संलग्न है। और एक शाम को अभी परिक्रमा करके, जैसे आप हैं वैसे परिक्रमा करके ही मैंने आए। जी महाराज जी, एक
जैसे अभी और मैं कहूँ कि भगवत प्राप्ति चल रही है, बात लोग कहते हैं कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, भजन करनो है, ब्रज में चल रहे हैं, तो ये पहले तो ये संभव कैसे है कि अगर शब्द ही लोगों ने सुन लिया हो कि भगवत प्राप्ति किस प्रकार होगी, क्या मार्ग होगा, क्या उद्देश्य लेकर के चलना है? मैं पूज्य श्री रितेश्वर महाराज जी से सुना था, वो कहते हैं भगवत प्राप्ति हमारे अंदर ही है, बस हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर जब कुछ जैसे खून निकलता तभी तो हम जानते हैं हमारे अंदर खून है। यदि ये चमड़ा हटेगा, हड्डी दिखेगी, तभी तो हमको लगेगा हमारे अंदर हड्डी। तो भगवत प्राप्ति यानी भगवान हमारे अंदर है, बस हम उन माया का पर्दा पड़ने के बाद हम उनको पहचान नहीं पाते। सबसे बड़ी बात यही है। ये माया को हटाने के लिए इसीलिए तो सब संत कहते हैं कि नाम जपो, सेवा करो। सेवा करेंगे तो अहंकार जाएगा, और नाम जप करेंगे तो मन हृदय शुद्धि होगी, तो जिससे ठाकुर जी जल्दी मिलेंगे। महाराज जी, जैसे कि आप जैसे बता रहे हो और संतों को मैं देखता हूँ प्राय, तो जैसे कष्ट भजन में कष्ट की भी कोई महिमा है, अब कष्ट का कोई भी जो प्रारब्ध में होता वो तो होना ही है। जैसे हमारे प्रारब्ध में दुख है तो हम चाहे जितना नाम जप करें, ये है कि उस दुख को सहने के लिए भगवान हमको सामर्थ्य दे देते, ताकत दे देते कि उस दुख को आप मतलब दुख लगेगा ही नहीं, बस सह जाएंगे। जैसे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी को उनके प्रारब्ध में किडनी फेल लिखा था, तो उनको किडनी फेल हुआ मगर उनको दुख नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम लेते हैं। ये अभी कोई गृहस्थ होता, वो इधर उधर फिरता, दुख के मारे मर जाता, मगर वो संत भगवान है, उन्होंने नाम का सहारा लिया, भगवान पे अपने आप को पूरे अर्पित कर दिया, शरणागति कर लिए, इसलिए देखो अभी जोर से ललकारते हैं, दहाड़ते हैं। मुझे उनको देख के लगता भी नहीं है कि ऐसी स्थिति में है, इतना बोलते हैं, लोगों को इतना समझाते हैं। तो महाराज जी, ये जैसे आप ये जो कह रहे हो आप कि जो ये एक है ना कि संत हम छोटी सी कुटिया में रहेंगे, ज़्यादा कोई वैभव नहीं रखेंगे, या हमें उतना ही मतलब है, ज़्यादा संग्रह नहीं करना है, ये बड़े नियम मैंने बहुत संतों के देखे हैं। और बहुत संत ऐसे भी हैं जो अपने बड़े आश्रमों में भी रह रहे हैं, तो इसमें कहीं अंतर दिखता है, कहीं भेद है? वो हम इन पे टिप्पणी तो ना कर पाएंगे, मगर हमको ये हमारा जो भाव है, हमको ये लगता है कि एक छोटी सी कुटिया आ जाए, हमारे कुटिया से किसी से कोई मतलब ना रहे, बस अपना दिन भर भजन करें और अपना जो दिनचर्या है उस पर निभाओ, परिक्रमा करना, श्री जी पे दंडवत करना और अपना नाम करना, और थोड़ा बहुत जो सेवा बने। और किसी से, क्योंकि इस मार्ग पे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, यदि हम आपसे बात कर लिए, आपसे आज सत्संग कर लिए, तो आप 10 दिन बाद फिर आएंगे कि चलो सत्संग ले लेते हैं, तो इससे थोड़ा विक्षेप होता है, क्योंकि आप सत्संग यूट्यूब पे डालेंगे और लोग देखेंगे तो और आएंगे। देखो, वो लोग आपसे मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये महाराज जी, मैं थोड़ा बार बार डिस्टर्ब भी मैं यही बात कहता हूँ, जब भी हम वीडियो के माध्यम से आप मुझसे कहते हो कि महाराज आप बताते नहीं हो, तो मैं देखिए आप स्वयं आप सुन रहे हैं, महाराज जी भी कहते हैं विक्षेप होता है, भजन में विक्षेप होता है, इसीलिए मैं स्थान नहीं बताता हूँ। आप कमेंट में पूछते हैं या लोग मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं महाराज जी वो कहाँ रहते हैं, तो भजन में विक्षेप ना हो, स्वयं संतजन कहते हैं। आप कह रहे हो कि महाराज जी आप स्वयं कह रहे थे, मैं नहीं कहता हूँ, सब संतों की वाणी है, वो स्वयं कहते हैं कि उस विक्षेप ना हो, इसीलिए सत्संग दिया जा रहा है कि आप सुन सकते हैं। पर आने अब हम इतने सामर्थ्यशाली भी नहीं कि सत्संग करें, बस आप वो करते हैं इसलिए मैं वो कर दिया हूँ। जितनों भी शब्द हमसे कहे हैं, मेरे को जहाँ तक लगता है ना कि ये सत्संग करना एक अपने आप को खुद को धोखा देना, क्योंकि हम इतने बड़े ज्ञानी नहीं, क्योंकि अपने आप को पहले हम सुधारेंगे तभी ना किसी को बताएंगे। तो ये तो जीव इतना पापी है कि किसी के प्रति भी दोष दृष्टि देख लेता है, इसलिए इस सबसे ठाकुर जी बचावें, श्री जी बचावें, मैं तो यही चाहता हूँ बस। महाराज जी, आप जब घर से निकले संन्यास मार्ग पिताजी, तो कितनी उम्र थी आपकी? मेरे 21 वर्ष है अब, इसमें उस समय 21 वर्ष थे, इसमें 22 साल हो, 23 मतलब कंप्लीट होने वाले हैं, जून से जो आने वाला है। बिल्कुल युवा अवस्था में, 21 वर्ष की अवस्था में आप संन्यास मार्ग को निकल गए थे। मैं पढ़ाई करता था 12th में, और 12th पास आउट करके मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स फर्स्ट सेमेस्टर में गया, तो पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी का एक ब्रह्मचर्य के ऊपर वीडियो आई, मैं उसको देखा। उसको देखने के बाद लगा कि हाँ ऐसे जीना चाहिए। फिर धीरे धीरे उनके सत्संग सुनता रहा, फिर ऐसे लगा कि अब माँ बाप की सेवा करनी चाहिए पढ़ाई करके। तो मैं UPSI की और UP पुलिस की तैयारी करने लगा, दोनों बैच एक साथ थे, तो उनकी मैं तैयारी में लग गया। तो तैयारी करते करते 1-1.5 साल हो गया। एक बार UP पुलिस में मैं झांसी में गया पेपर देने, तो फिर वहीं से मेरा पहली बार वृंदावन आना हुआ पहला। तो यहाँ कुछ दिन रुका, फिर गया घर, फिर घर छोड़कर भाग आया। फिर मैं UPSI वाला पेपर देने नहीं गया, उसका वो आ गया था, क्या बोलते हैं, रिजल्ट एडमिट कार्ड, हाँ एडमिट कार्ड आ गया था, मगर उसका पेपर हम देने नहीं गए, क्योंकि उस समय हम भागे यहाँ छोड़ के सब कुछ है। तो महाराज जी, आप जैसे ये बता रहे हो कि लोगों को लगता है कि संत जीवन बड़ा सरल है ना, संत
हम भले कपड़ा पहने मगर संत नहीं हैं। संत जो सिर्फ संत होते हैं ना, संत का अर्थ है उनका एकदम मजबूत दिनचर्या होती है, किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे। जो हम लोग पंखा के पीछे, कूलर के पीछे भगते हैं ना, कुटिया के पीछे भगते हैं, उस संत इनके पीछे भगेंगे नहीं। उनको सिर्फ एक ही चीज़ है, बस हम जैसे ये फैशन बना के घूम रहे, पाखंड कर रहे हैं। सही सीधी सी बात है, पाखंड नहीं कर रहे हैं। ये सब क्या पाखंड ही तो है। जो संत होंगे एक अचला लगा के अपना भजन करते रहेंगे किसी पहाड़ों के नीचे या पेड़ों ऐसा के लोगों को नीचे। लगता है ना कि बड़ा आसान है शायद उनकी जीवन, साधक को भी जीवन बड़ा कठिन। घर से निकलने के बाद लगता है आसान है, मगर जब इसमें चलोगे, क्योंकि सब प्रकार के संत मिलेंगे, उनके विचारधारा जाना ठाकुर जी को, मगर सबको अलग अलग रास्ता बताएंगे कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। सबका अलग अलग विचारधारा है, और सबका सुनना है, सबका सुनना है। सुनना सबका है, मगर करना वही है जो श्री जी कहे। श्री जी पे छोड़ दो, समर्पित करना। बिल्कुल कि श्री जी आप बताओ हमको किस मार्ग पे चलना है, क्योंकि ये सब अपने विचार बताते हैं। आप जिस पे ले चलेंगे हम उसी पे चलेंगे। ठीक महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इतनो भेंट वार्ता हुई और बहुत ही आनंद आया हो आपके छोटे से अभी ये हमें जीवन में आप अभी शुरुआत कर रहे हो संतन की, पर आपने बढ़िया सानिध्य प्राप्त किया है। आपकी वचन वाणी से लग रहा हो कि आप ठाकुर जी आपको जो है जल्दी या मार्ग पे और पुष्ट करें, हमारी ये भाव है। जय ब्रजवासियों की कृपा रहे भगवान। महाराज जी, आप पे तो पूरी कृपा, संतों से प्रसन्न रहते हैं ब्रजवासी। अब कोई साधक आए, ब्रजवासियों से तो एकदम खुश रहते, एकदम मदकुरी को जाते हैं। बाबा कल रोटी लेने आ जाइयो, हाँ। दूध लेने ले जाइयो बाबा। हम सब कुछ दे देंगे जो है हमारे, बाबा ले जा तू। प्रेम बहुत है हमारी संतों के हम प्रति, जब ब्रजवासियों का। स्टार्टिंग में मदकुरी कर रहे थे ना, जी। तो बाहर खड़े हो जाते थे, क्योंकि पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते थे अंदर मत जाना। और ब्रजवासी मैया और कोई भी, अरे बाबा तू अंदर आ जा, लेके जा इधर से। मैं फिर जाना पड़ता था, मतलब मैया यही सही है। थोड़ा डर लगता था स्टार्टिंग पे, फिर अब तो हो ये है कि वो कहते ना ब्रजवासी सब अपने हो गए। हाँ, वो एक हम ब्रजवासी के हो गए, वो हमारे हो गए, बस यही भाव है। मर्जी एक संत से मिला था मैं, बड़ी सुंदर वाक्य उन्होंने कहा था कि एक घर छोड़ा था मैंने अपने जीवन में। मुझे उनकी बात बड़ी सुंदर लगी कि एक घर मैंने अपना घर छोड़ा था और मैं हजारों का बाबा बन गया। तो उन सबका बाबा हूँ, मतलब उन सबके घर का हूँ। तो एक घर मैंने छोड़ा, भगवान ने 1000 घर मुझे अपने बना लिए। बिल्कुल, बस यही हाल हमारा है। बोलते हैं ये घर छोड़ के तुम किसका भला करोगे। हम कहें एक घर छोड़ दिए तो छोड़ दिए, अब तो हमारा सब कुछ हो गया। घर पे थे तो सिर्फ आज थे हमारे सब कुछ, मगर अब हम इस मार्ग पे हमारे लिए सब कुछ हो गया। जय, मुझे बहुत सुंदर वाक्य आपकी। मैं फिर आपसे मिलूंगा, आपसे जो समय समय पे मैं आता रहूँगा, आप मेरा थोड़ा सा मार्गदर्शन करते रहिए। ठीक है जी, राधे राधे। राधे श्याम। जय जय। तो इस प्रकार के हमारे सत्संगों के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और खूब सेवाओं का और सत्संगों का और साधकों के साथ जो हमारे वार्तालाप होती है उसका आनंद लेते रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आपका पुनः धन्यवाद देता हूँ। राधे राधे।